आम बजट में उत्तर प्रदेश को क्या कुछ सौगातें मिल सकती है, इसको लेकर काफी उम्मीदें यहाँ के लोगों में हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं, किस तरह से प्रदेश के लिए कुछ खास किया जा सकता है। आपका नाम क्या है? रश्मि। रश्मि, क्या लगता है आपको, क्या डेवलपमेंट हो सकता है और क्या उम्मीद आपको लग रही है इस बार कुछ खास? एक उम्मीद हम यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी सौगातें मिली हैं जिससे टूरिज्म बहुत डेवलप कर सकता है। फॉर एग्जांपल काशी हो गया, आगरा, लखनऊ इटसेल्फ अगर हम देखें तो यहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करती हैं। लोगों को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ एक सवाल ये भी उठता है कि सरकार हमेशा से ये कहती है कि उसके पास धन नहीं है, धन की कमी है, घाटे का बजट पेश होता रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस बार जो बजट पेश हुआ है आम बजट सदन में, वो भी घाटे का बजट रहा है। तो हम कुछ लोगों से जानते हैं, एक्सपर्ट से जानते हैं कि आखिर किस तरह से सरकार इस घाटे को कम कर सकती है और सरकार के सामने क्या कुछ जो चुनौतियां हैं वो हैं। सर, आपको क्या लगता है कि जो हमेशा बात आती है कि घाटा है, पैसा नहीं है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है? घाटे के कारण का विश्लेषण अगर करें तो ये तो वर्ल्ड बैंक की राय हो चुकी है कि अगर भ्रष्टाचार कम हुआ तो इतना पैसा जमा हो जाएगा कि घाटे का बजट जरूरत नहीं है, जीरो बजट स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, करप्शन के अलावा जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है सैलरीज में, नौकरशाही बढ़ती जा रही है और जो कॉर्पोरेट सेक्टर का उद्योग है वो नहीं बढ़ रहा है। वो बढ़ेगा तो उससे और लोगों के रोजगार बनेंगे, नई चीजें बनेंगी। खामखा अगर हम 100 क्लर्कों को भर्ती कर लें तो देश का फायदा उसमें नहीं होगा। अगर 10 उद्योगपति को लिया है, MBA को लिया है तो ज्यादा फायदा होगा। ये नजरिया जब तक नहीं बनेगा तो मेरे ख्याल से एक नई सदी में नई सोच की बात पूरी हो नहीं पाएगी और घाटे के बजट इसमें कम नहीं हो पाएगा। आपको क्या लगता है किस तरह से कम किया जा सकता है इस घाटे को, या सरकार क्या कर सकती है? विदेशी बैंकों में जो हिंदुस्तान का रुपया, जो बड़े बड़े राजनेताओं का और बड़े बड़े अधिकारियों का और बड़े बड़े व्यापारियों का पैसा वहाँ जो जमा है वो हिंदुस्तान में लाया जाना चाहिए। जो कम से कम 70 लाख हजार करोड़ रुपया है, अगर वो हिंदुस्तान में आ जाएगा तो हिंदुस्तान का सारा घाटा खत्म हो जाएगा और हिंदुस्तान का बजट 0% में आ जाएगा। दूसरी बात, जो तमाम घोटाले हो रहे हैं, जो अभी घोटाला हुआ स्पेक्ट्रम घोटाला 1,76,00,000 करोड़, खाद्यान्न घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ये सारे घोटालों में जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर सख्ती करके और ये पैसा वसूल करके और हिंदुस्तान के कोष में अगर जमा हो जाएगा तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से सारा घाटा खत्म हो जाएगा। तो लोगों ने सुझाव भी दिए कि आखिर किस तरह से घाटे को कम किया जा सकता है। समय की कमी थोड़ी हमारे पास है, अब जल्दी से जान लेते हैं एक सिरे से लोगों से कि आखिर वो क्या सोचते हैं, किस चीज पे टैक्स कम होना चाहिए। एंटरटेनमेंट पे टैक्स कम करने की बात यहाँ पर आ रही है, मनोरंजन की थोड़ी हल्की फुल्की बातें होगी। आपको क्या लगता है किस पे टैक्स कम होना चाहिए? मेनली तो जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो डे बाई डे इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो कम करना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है सर? मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार का कोई नया कर इस बजट में नहीं आना चाहिए। टैक्स के बारे में उदार नीति अपनानी होगी और टैक्स जो टालते हैं, काटते हैं, उनको सख्ती के साथ होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? पेट्रोल के दामों में सबसे कमी होनी चाहिए। पेट्रोल की वजह से ही सारे रेट, हर चीज़ की बढ़ोतरी होती है। पेट्रोल और वैट, इन दोनों को कंट्रोल करना चाहिए, उससे हमारे महंगाई पे काफ़ी कमी आएगी। मैम, आप क्या कहेंगी? एक लाइन में जल्दी से बता दीजिए कि आखिर क्या चाह रही हैं, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा टैक्स कम होना चाहिए, स्लैब में बढ़ोतरी होनी चाहिए, या क्या होना चाहिए? मुझे तो लगता है टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है हम वर्किंग वुमेन्स के लिए। और दूसरी, रेस्टोरेंट में जो अब चार्जेस बढ़ गए हैं, एंटरटेनमेंट चार्जेस बढ़ गए हैं, ये सारे लो होने चाहिए, क्योंकि लाइफ में कुछ तो फन रहना चाहिए। अगर सब जगह महंगाई हो जाएगी तो फन तो खत्म हो जाएगा हमारा। आप क्या? मैं कह रही है जो चिकन का काम होता है लखनऊ में, इसमें तो टैक्स नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें तो गरीब तबके के लोग ही जुड़े हुए हैं और इन लोगों के साथ अगर टैक्स पड़ेगा तब तो ये तो बहुत ही है, ये सरकार को सोचना चाहिए। आप बताइए। एक्चुअली टैक्स पूरी तरह से कम हो ना हो, हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि टैक्स नहीं देने वाला भी एक बहुत बड़ा क्लास है इंडिया में, बिलो पॉवर्टी लेवल है, जो टैक्स नहीं देता है, लेकिन उन सब का भी पेट यही सरकार पालती है जो सरकार घोटाले कर रही है। हम ये क्यों भूल रहे हैं? तो आई थिंक टैक्स बढ़े ना बढ़े, हम आई थिंक पूरे यूथ को एक साथ होना चाहिए
और हमें एम्प्लॉयमेंट अपना खुद जनरेट करना चाहिए। उससे हम यही देखेंगे जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो टैक्स का लोड अपने आप कम होगा। तो हमने सबकी प्रतिक्रिया जानी, स्टूडेंट्स भी हमारे साथ थे, महिलाएं, एक्सपर्ट्स हमारे साथ थे, व्यापारी वर्ग हमारे साथ था। अब ये देखना होगा कि जब प्रणव दा अपना बजट पेश करेंगे तो आखिर लखनऊ की जनता ने जो उम्मीदें लगाई है उनसे, उनके पिटारे से उनके लिए क्या कुछ निकलता है और वो उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। लखनऊ की जनता को आखिर दादा से क्या है उम्मीदें? खर्चा चलाने में हमें बड़ी मुश्किल होती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस खुलेंगे तो उससे हमारा एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा बढ़ेगा। पेट्रोल के रेट में कमी करनी चाहिए। इस हफ्ते इंडिया फर्स्ट में मिलिए इंडियन ओपनर गौतम गंभीर से। ये टीम एकजुट होकर पूरी कंट्री के लिए खेलेगी। हाँ, मैंने हमेशा ये कहा है कि सचिन तेंदुलकर के लिए आइडल गिफ्ट होगा और मैं ये चाहता हूँ कि सचिन तेंदुलकर यही नहीं अगला वर्ल्ड कप भी खेले। इंडिया फर्स्ट रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। प्रायोजक हैं कैडबरी बॉर्नविले, यू डोंट बाय अ बॉर्नविले, यू अर्न इट, और वी गार्ड शॉर्ट सर्किट खत्म। बॉलीवुड